क्या हर बार निसंतानता के लिए एक महिला ही जिम्मेदार है? नमस्कार। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि जब इनफर्टिलिटी कपल हमारे पास आता है तब उसका कहना ये रहता है कि मैडम इनको सही से नहीं हो पा रहा है इसलिए हमारे पास बच्चा नहीं है। एक केस के माध्यम से आज डिस्कस करूंगी आपके से। कल मेरे पास ओपीडी में एक कपल आया था। यंग गर्ल थी 26 ईयर की और मेल की एज भी 30 के आसपास होगी। वो मेरे पास आए तो उनको एक बच्ची थी 3 साल की और उसके बाद लास्ट 2 ईयर से वो लोग ट्राई कर रहे थे बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा था। उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे, हार्मोन के इंजेक्शन्स लग रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। ट्यूब्स की जांच हो चुकी थी कि ट्यूब्स खुली हुई हैं और सब कुछ हो चुका था। उसके बाद भी ना कंसीव हो पाने के बाद उनको आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया गया था। जब वो कपल मेरे पास आए तो मैंने कहा ये फीमेल की जांचें तो हैं लेकिन मेल पार्टनर की जांच कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि मैडम का ऐसा कहना था कि 3 साल पहले तो आपको बच्ची हुई है और जो पुरुष लोग रहते हैं उनमें इतनी जल्दी कोई भी खराबी नहीं आती है, इसलिए उनका सेमेन एनालिसिस नहीं किया गया था। मेरे पास जब एक कपल आता है तो चाहे भले ही वो पीरियड्स इरेगुलर हो या ना हो, या हस्बैंड में कोई कमी बताएं या ना बताएं, मेरा प्रोटोकॉल है कि मैं दोनों की ही जांच, इनिशियल बेसिक जांच तो करती हूँ, क्योंकि नाड़ी के हिसाब से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि किस दोष की प्रधानता क्या हो सकता है। उसके बेस पे मैं सेमेन एनालिसिस हस्बैंड का और फीमेल का सिंपल एग्जामिनेशन में आपको बताऊं कि यूएसजी या फिर एंटी मलेरियन हार्मोन, ये दो तो चेक कराती हूँ। इस कपल के केस में ऐसा ही हुआ। जब मैंने उनका सेमेन एनालिसिस कराया जो कि स्पर्म काउंट ओनली 4 मिलियन था, तो उसके साथ में भले ही अंडा फूटे, भले ही गर्भ नलिकाएं खुली रहे, भले एंडोमेट्रियम अच्छा बने, लेकिन गर्भ धारण होना संभव नहीं है। जबकि जब वो महिला मेरे पास आई तो उसको ये गिल्ट हो रही थी कि मैडम मुझे बच्चा नहीं हो पा रहा है, मैं सिर्फ 26 साल की हूँ। फुल्ली स्ट्रेस्ड थी वो, मतलब वो इतनी सुंदर होते हुए भी मुस्कुराने को तैयार नहीं थी, उसको इतना स्ट्रेस था। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इवन फीमेल पेशेंट का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन अगर आप कंसीव नहीं हो पा रहे हैं तो सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है, सेमेन एनालिसिस, 300-400 रुपए के खर्च में वो हो जाता है। आपको वो जरूर कराना है। अगर उसमें स्पर्म काउंट कम है, काउंट कम के साथ साथ अगर उनकी मोटिलिटी कम है, मतलब नंबर ऑफ स्पर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं, मतलब अगर अंडा एक रहता है और उसमें स्पर्म्स जो रहते हैं वो मिलियंस में रहते हैं, अगर वो स्लो चलेंगे तो वो अंडा कहाँ रहता है? हमारी ट्यूब्स में रहता है ना, जर्मिनेट होकर अंडा यहाँ आता है। तो अगर वो स्पर्म दौड़ते हुए नहीं जाएंगे तो वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, और ओवम जो है, अंडा है, उसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 24 घंटे ही रहती है। तो इसके लिए आपको सेमेन एनालिसिस कराना है, उसमें आपका नंबर कितना है वो देखना है, आपकी मोटिलिटी कितनी है वो देखनी है, आपकी मार्फोलॉजी कैसी है, मतलब स्पर्म्स के भी पार्ट होते हैं, हेड होता है, टेल होती है, तो मिड पीस होता है, उनमें वो सारे नॉर्मल हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मार्फोलॉजी देखते हैं, तो वो कैसी है ये सब आपको देखना है। अगर इनमें से किसी भी एक चीज में समस्या आती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के पंचकर्म और दवाइयों के माध्यम से हम उनको बढ़ा सकते हैं, उनकी मार्फोलॉजी ठीक कर सकते हैं। इसी में एक केस और मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगी, 2 केस मैं क्लब कर रही हूँ। एक कपल मेरे पास आया था, उसमें मेल पार्टनर की जो स्पर्म मोर्टेलिटी थी वो सिर्फ 5% थी, ठीक है, और दूसरा उसके जो काउंट थे वो 20 मिलियन थे ओनली, और जो डेड स्पर्म थे वो 90% थे, मतलब उसके स्पर्म जितने भी थे 20 मिलियन, उसमें से सिर्फ 10% ही स्पर्म अच्छे बच रहे थे, बाकी सारे स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं थी, उनके हेड डिफेक्ट थे, टेल डिफेक्ट थे, ये सारी चीजें थी। ये कपल जब मेरे पास आया था तो
तो मैंने सिर्फ मेल पार्टनर का एक पंचकर्म करा, 2 से 3 बार उत्तर बस्ती करी और 1 महीने की सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से काउंट बढ़ के 60 मिलियन हो गया था। जो पहले कितना था, 20 था। मोर्टेलिटी, जो उसकी मोर्टेलिटी थी वो बढ़ के 65 हो गई थी और 70% नॉर्मल स्पर्म हो गए थे। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप आयुर्वेद से अचीव कर सकते हो। इसलिए निसंतानता के लिए फीमेल को ही जिम्मेदार नहीं बताना है, अपनी भी जांचें करानी है आपको। और ऐसी कोई समस्या रहेगी तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आपको कॉल करना है। नंबर है हमारा 9770743237।